नया दिन में आपको कहेंगे एक बार फिर खुश आमदीद। वैसे हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे जो आज़ा हैं वो 100 बरस तक ज़िंदा रह सकते हैं, और इसी मुनासबत से दुनिया भर में इंसानी अज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ऐसे अफराद के लिए अज़ा अतिया करने की अहमियत और ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाए। ख़ास तौर पर जो जिगर की पैवंदकारी है उसके लिए किसी ना किसी के अतिया की ज़रूरत होती है। तो इसी पे हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में दो बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। एक तो सर डॉक्टर मुरली लाल हैं, आप प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हैं, और इसके साथ साथ बहुत स्पेशल हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद आमिर साहब। और आमिर भाई जो हैं वैसे तो खुदा इन्हें कभी किसी चीज़ का मुतलाशी ना रखे, लेकिन इन्हें इस वक्त एक डोनर की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले डॉक्टर मुरली आपसे इस चीज़ का गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे यहाँ वैसे लोगों में कितनी अवेयरनेस है इस चीज़ की कि आप अगर ऑर्गन्स अतिया करें तो वो आपके लिए कितना बड़ा सदका जारिया है, और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, कब से इसका आगाज़ हुआ? ये कोई 10-12 साल पहले, क्योंकि ये दिन का आगाज़ इसीलिए हुआ कि दुनिया ने ये महसूस किया कि हमारे पास लेने वाले ज़्यादा हैं, बीमार ज़्यादा हैं, देने वाले कम हैं। तो ये जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, और सप्लाई कम थी। तो इसीलिए फिर इस दिन को मनाने की बात सोची गई। जो दुनिया की बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसको मनाने के दिन पे जोर दिया। जैसे दूसरे दिन है गुर्दे का आलमी दिन है, इस तरह बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक दिन है। तो इस दिन को भी इसलिए मनाया गया क्योंकि लाखों लोग दुनिया में, मिलियंस ऑफ पीपल जिसको कहें, वो बेचारे सिर्फ इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको एज़ा नहीं मिल पाते। क्योंकि ज़िंदगी में हम दो एज़ा दे सकते हैं, एक गुर्दा क्योंकि दो होते हैं, और जिगर का एक टुकड़ा। पूरा जिगर तो ज़ाहिर नहीं दे सकते, उसका टुकड़ा, मगर उसमें मसाइल हैं। अच्छा। मसाइल क्या हैं? वो बच्चों में ज़्यादा कामयाब है क्योंकि आप किसी का जिगर ले रहे हैं तो फिर आपको उसकी साइज़, उसका वज़न देखना पड़ता है कि डोनर दे सकता है या नहीं दे सकता। फिर थोड़े बहुत मसाइल डोनर के भी हैं, डोनर की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, डोनर की डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। तो इसीलिए ज़ोर दिया जाता है कि मौत के बाद जो एज़ा हैं वो अगर लोग अतिया करें तो ऐसे लोगों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल नहीं दे सकते ज़िंदगी में, जिगर जैसे मैंने कहा उसके मसाइल हैं कुछ, फेफड़े हम नहीं दे सकते ज़िंदगी में, आँत नहीं दे सकते, आँखों के पर्दे नहीं दे सकते। आप देखें ना, आँखों के पर्दों में भी ये है कि यहाँ होता तो है ट्रांसप्लांट आँखों के पर्दे का, मगर ज़्यादातर पर्दे कहीं बाहर से आते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ लोग अभी भी, अब शुरू हुआ है, लोग कर रहे हैं, बेहतर, रुझान कम है। हाँ, रुझान कम है, बेहतर ज़रूर है। आप ये कॉर्निया की बात कर रहे हैं? कॉर्निया की बात कर रहा हूँ। बेहतर ज़रूर है। और पहले तो हम जब बात करते थे तो लोग नाराज़ हो जाते थे कि यार ये क्या है, मौत के बाद हम। मगर अब लोग सुनते हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जिस तरह खून की अतिया की किसी ज़माने में जब बात होती थी तो लोग बड़ा बुरा मनाते थे, बुरा सोचते थे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है खून। अब मगर आप अगर देखें रेडियो पे कभी ऐलान हो कि किसी ज़रूरतमंद को फ़लाँ ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है तो लाइन लग जाती है। अब तो डॉक्टर साहब ब्लड बैंक भी कायम हो गए ना, आप ज़रूरत के तहत जाएं और जिनको ज़रूरत के तहत ज़रूरत है इसकी वो भी वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि किन केसेस में अज़ा डोनेशन करने की ज़रूरत महसूस होती है, वो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे साथ मोहम्मद आमिर साहब बैठे हुए जी। अब ये डायलिसिस पे हैं कई सालों से। इनकी फैमिली में नहीं है, गुर्दा मैच नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा। तो अब ये यंग आदमी हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डायलिसिस पे आना है, जॉब छोड़ के आना है, फिर बहुत सारी बंदिशें हैं। ये पानी पूरा नहीं पी सकते, पिएंगे तो सीने में जमा होगा, फिर डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। ये आम नहीं खा सकते, आम जैसी चीज़ नहीं खा सकते क्योंकि पोटाशियम बढ़ जाएगा। खा सकते हैं, डायलिसिस से पहले 2 फांकें खा ली और लिमिटेड डायलिसिस करवा ली। इस तरह ये गोश्त ज़्यादा नहीं खा सकते। तो बहुत सारी बंदिशें हैं। ठीक। तो इनको अगर मिल जाए गुर्दा तो ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बसर करेंगे, डायलिसिस पे नहीं जाना पड़ेगा, खाएंगे जैसे हम हैं, आप हैं। बिल्कुल, आमिर भाई का आपने तस्करा किया। इतनी अहमियत है ऑर्गन डोनेशन की। ये तो मैं गुर्दे की बात कर रहा हूँ जिसमें डायलिसिस एक ऑप्शन है जी, आदमी जी सकता है। जिगर में डायलिसिस का ऑप्शन नहीं है, दिल के बैठ जाने में कोई ऑप्शन नहीं है, फेफड़ों के बैठ जाने में कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन लोग
आँख की बीनाई के मरीज़ हैं इस मुल्क में, जिसमें सालाना 2 लाख को ज़रूरत पड़ती है आँख के पर्दे की। तो वो लोग बेचारे जो नहीं देख पा रहे, तो ये इतने एक आदमी 8 लोगों को नई ज़िंदगी दे सकता है। 8 लोगों को एक आदमी। तो हम एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म से लोगों से ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि इस मुद्दे को देखें और जो भी सामने आना चाहे वो ज़रूर आए और हमसे रब्ता करें, या आमिर भाई से रब्ता करें, डॉक्टर मुरली से रब्ता करें, ताकि हम इस परेशानी का हल निकाल सकें। आमिर भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप के यहाँ आने का। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि आप जो है वो बड़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हैं दूसरों के लिए। आम जो है नज़र में वो तो ऐसा लगता है कि जी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन क्या आपकी कहानी अगर मुख्तसरन आप बताएं ताकि हम आगे आपसे फिर मज़ीद गुफ्तगू कर सकें। देखिए, ये मेरे साथ जो शुरू हुआ प्रॉब्लम, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ रॉन्ग मेडिकेशंस थी। अच्छा। हैवी डोज ऑफ मेडिसिन मैंने यूज़ करी हैं, जिसमें मुझे जॉइंट्स पेन थे, तो मैंने इस्तेमाल की थी। पेन किलर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें, और इन बिटवीन जो है वो रमज़ान का महीना भी चल रहा था, मैं रोज़े भी रख रहा था साथ साथ। तो एंड ऑफ द वीक ऑफ रमज़ान मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ और मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो घर वालों ने डायग्नोस्टिकली मतलब मुझे डॉक्टर से रिजू किया, तो मालूम चला है कि इनकी दोनों किडनीज़ जो हैं वो फेल हो गई हैं। अब उस वक्त सिचुएशन तो ऐसी थी बिल्कुल नाकाबिले यकीन, समझ ही नहीं आ रहा था। बहरहाल फिर हमने कंसर्न किया SIUT हॉस्पिटल, तो वहाँ मेरी तमाम डायग्नोस शुरू हुई। 2016 मई 2016, अभी तक मुझे डेट याद है, 18 मई 2016 वो डार्क डे था मेरी ज़िंदगी का, जिसमें डायलिसिस स्टार्ट हुआ। मुझे यहाँ निडल लगी और डायलिसिस का स्टार्ट हुआ। वो बड़े क्रिटिकल